हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हाय, दिस इज सान्या फ्रॉम सॉफ्टवेयर ट्यूटोरियल्स। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो जीएसटी का बेसिक इंट्रोडक्शन होगा कि जीएसटी में कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, फीचर्स कैसे इनेबल करते हैं और टैक्सेस कैसे क्रिएट करते हैं, सेंट्रल, स्टेट एंड इंटीग्रेटेड। तो जीएसटी का सबको फुल फॉर्म पता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, विच इज़ एप्लीकेबल फ्रॉम 1 जुलाई 2017। अब जो जीएसटी होता है वो हमारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, जो कि हमारा 1 जुलाई 2017 से हमारी जीएसटी लगी थी। अब ये जो जीएसटी है इसको भी हम 3 पार्ट्स में टैक्स को डिवाइड करते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। सीएसटी मीन्स होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी मीन्स होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आईजीएसटी मीन्स होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब ये स्टेट, इंटीग्रेटेड, आईजीएसटी कैसे कैसे लगते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे सपोज अब मैं एक कंपनी क्रिएट करूँगी। अब अगर मैं ये कंपनी जो क्रिएट करूँगी किसी भी नेम से क्रिएट करूँगी तो यहाँ पर जो मैं स्टेट मेंशन करूँगी वो यूपी करूँगी। अगर मैं कोई भी गुड्स यूपी टू यूपी सेल परचेज करते हैं तो हमारा सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेंगे, अप्लाई होंगे साथ में। या अगर हम बिजनेस जिस भी स्टेट का होगा उस स्टेट भी अगर आप सेल परचेज करते हो तो आपका सीजीएसटी, एसजीएसटी। अगर आपका विद इन स्टेट है तो मैंने आपको बताया सीजीएसटी, एसजीएसटी साथ लगेंगे। या अगर आपकी आउटसाइड द स्टेट है या फिर आउटसाइड द कंट्री तो जो आपका टैक्स अप्लाई होगा वो होगा आईजीएसटी। अब अगर मैंने यूपी टू दिल्ली माल सप्लाई किया या परचेज किया दिल्ली से तो हमारा जो टैक्स होगा वो सीजीएसटी, एसजीएसटी नहीं लगेगा, वो हमारा लगेगा आईजीएसटी, क्योंकि हमारी स्टेट बदल चुकी है। या अगर हमारी कंट्री चेंज हो तो भी आप आईजीएसटी टैक्स को अप्लाई करेंगे। तो बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको छोटा सा यहाँ दिया। इसमें भी अब हमारी क्या होता है, टैक्सेस की रेट्स होता है। कैसे? 5%, 12%, 18% एंड 28। 5% जितने भी आपकी बेसिक प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स, मेडिसिन, ये अगर मॉल वगैरह से ले तो आपकी 5% जीएसटी लगती है। वो भी अगर सेंट्रल स्टेट है तो हाफ आप डिवाइड कर देंगे। 12% जितने भी आपकी डेयरी प्रोडक्ट्स होता है, जैसे आपने घी परचेज कर लिया या आपने कोई मिल्क ले लिया तो यहाँ पर आपके लगेगी 12% जीएसटी। 18% का कब अप्लाई होता है? 18% हम अप्लाई करते हैं जितने भी हमारे नॉन डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे घी वगैरह आपने परचेज कर लिया, शुगर, पास्ता, इस तरीके से। और 28 जितने भी आपकी लग्जरी या 18 इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे भी आप 18% ही जीएसटी देंगे। तो मैंने एक कंपनी बना ली सॉफ्टवेयर ट्यूटोरियल्स के नेम से। एक्सेप्ट किया, मेलिंग नेम में सेम ले लिया, एड्रेस मैंने ले लिया मेरठ, बिल्कुल ERP 9 की तरह ही सब कुछ काम है, थोड़ा सा ऑप्शंस में चेंजेस है। यहाँ मैंने स्टेट में यूपी ले लिया, पिन कोड 250001 मेंशन किया मैंने और मैंने इसको एक्सेप्ट करा। यहाँ पर हमने फाइनेंशियल बुक्स बिगिन फ्रॉम में कोई चेंज नहीं किया, एक्सेप्ट किया। अब आप देख रहे होंगे फीचर्स की स्क्रीन आ गई हमारी, ये रहा। कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, इनेबल द फीचर एज पर योर बिजनेस नीड्स। अब आप देखेंगे ये ऑलरेडी ऑप्शंस यस है। अगर ये नो होंगे तो आपको क्या करना होगा, ये आपकी स्क्रीन ऐसे आएगी, मतलब फीचर्स ही प्रॉपर नहीं आएंगे। तो आपको क्या करना होगा, मोर फीचर्स पर जाकर आपको यस कर देंगे और ऑल फीचर्स को भी आपको यस करना होगा। हमारा मेन वर्क इस कंपनी में या प्राइम में जो हमारा वर्क है टैक्सेशन से रिलेटेड है, तो हमारा सारा फोकस टैक्सेस पर ही होगा। तो इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी के ऑप्शन को आप यस कर दीजिएगा। एक्सेप्ट किया मैंने एंटर के थ्रू। अब वो पूछ रहा है स्टेट, मैंने कहा यूपी। रजिस्ट्रेशन टाइप मींस रेगुलर, हमारा रजिस्टर्ड है बिजनेस, तो जब भी बिजनेस रजिस्टर्ड होगा तो रेगुलर, मतलब जीएसटी नंबर हमारे पास है। एसएससी ऑफ अदर टेरिटरी, आप इसको नो करेंगे। अब वो पूछ रहे जीएसटी एप्लीकेबल, मैंने अभी बताया 1 जुलाई 2017 से हमारी जीएसटी एप्लीकेबल हुई थी। जीएसटी नंबर यानी जीएसटी आईएन नंबर, आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है, जीएसटी यूआईएन नंबर तो आप मेंशन कर देंगे। जैसे मैंने लिया अभी हम एजुकेशन पर्पस से कर रहे हैं तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग जीएसटी नंबर ले लिया। पीरियडिटी ऑफ जीएसटी R1, इसमें 2 ऑप्शंस दिख रहे होंगे, एक तो फर्स्ट मंथली एंड सेकेंड क्वार्टरली। अगर टर्नओवर हमारा 1.5 करोड़ से ज़्यादा होता है, एक्सीड करता है, तो हमारी रिटर्न्स मंथली फाइल होंगी। और अगर वो एक्सीड नहीं करता 1.5 करोड़ से तो ये आपकी क्वार्टरली जाएगी। तो मैंने यहाँ मंथली ले ली। फिर वो पूछ रहा है एडिशनल फीचर्स में भी आप दिख रहे होंगे सेट ऑल्टर जीएसटी रेट डिटेल्स, इसको भी आपको इनेबल करना होगा तभी आपके टैक्सेस आएंगे, अदरवाइज नहीं।
किसका बिजनेस है, किस चीज़ का, वो आप डाल देंगे कंप्यूटर का। एक्सेप्ट करा। HSN और SSC कोड होता है। HSN जो होता है वो आपके गुड्स के लिए यूज़ होता है, SSC जो होता है वो आपके सर्विसेज के लिए यूज़ होता है। HSN मीन्स होता है हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, SSC मीन्स होता है सर्विस अकाउंटिंग कोड, वो सर्विसेज के लिए होता है वो, और वो गुड्स के लिए होता है। जैसे मैंने डाल दिया है टैक्सेबल। अब 18, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम होता है, जितनी भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होती हैं उन पर GST हम 18% ही अप्लाई करते हैं। 1899 में डिवाइड हो जाएगा, 9 सेंट्रल 9 स्टेट। सेस मीन्स होता है जैसे हम कहते हैं 1% स्टूडेंट्स की एजुकेशन के लिए, चिल्ड्रन की एजुकेशन के लिए, तो वो कोई नहीं करता, इसको आप नो रखिएगा क्योंकि वो इनकम पर होता है, ये हमारी इनकम नहीं है, हम GST दे रहे हैं, तो उसको आप नो रखिएगा। फिर उसके बाद ये बाकी के ऑप्शन अभी आप इस पर हमें नहीं देखना है इस वीडियो में। अब आता है ई वे बिल। ई वे बिल क्या होता है, अगर हमारे गुड्स की वैल्यू 50,000 से एक्सीड करती है, 50,000 से आपने गुड्स ज़्यादा एक्सपोर्ट करवा दिए, मतलब या मंगाया आपने कहीं भी, तो आपको ई वे बिल दिखाना होता है। ई वे बिल जनरेट करती है कंपनी। तो ई वे बिल जो आपका अप्लाई हुआ था 1 Feb 2018 से हुआ था, जो कि ट्रांसपोर्टर जनरेट करते हैं कि भाई इतने गुड्स वो जो डिलीवर कर रहे हैं वो लीगल है भी या नहीं, तो इसलिए उसकी जो लिमिट है वो फिक्स्ड है। यहाँ पर आप इनवॉइस वैल्यू पर ही देखेंगे, और इनवॉइस वैल्यू की जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 50,000 है। 50,000 से एक्सीड करते ही या 50 पर आते ही आपको ई वे बिल जनरेट करना ही करना होगा। तो ये इसीलिए इसकी लिमिट ऑलरेडी इसने शो करी है। बाकी यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, आप एंटर के थ्रू इसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। ये आपकी स्क्रीन होती है, देखिए टैली प्राइम की, सब कुछ वैसा ही है, क्रिएट करना, ऑल्टर करना, चार्ट ऑफ अकाउंट्स, वाउचर्स वही सेम, डे बुक नीचे ही दे दिया है, बैंकिंग के ऑप्शंस, बाकी ये सारा रिपोर्ट्स है, सब कुछ सेम। अब मैंने क्या किया, मैं क्रिएट पर गई और मैंने एक लेजर बनाया किसका, CGST मीन्स सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एंटर दिया। अब वो पूछा अंडर, मैंने कहा ये ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में जाएगा। ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में भी अब वो पूछा टाइप ऑफ ड्यूटी या टैक्स, क्या टाइप ऑफ ड्यूटी या टैक्स है, सबको ही पता है आपको GST है। GST में भी कौन सा टैक्स टाइप है, C स्टैंड्स फॉर सेंट्रल, तो आप सेंट्रल ले लेंगे। और परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन यहाँ पर आपको मेंशन नहीं करना, जब हम इसका इनवॉइस बनाएंगे आगे प्रीवियस वीडियो में, ये वो मैं आपको तब बताऊंगी। और राउंडिंग मेथड भी अभी हम नॉट एप्लीकेबल करेंगे, एक्सेप्ट। फिर मैंने ऐसे बनाया SGST, अगेन ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, GST, S स्टैंड फॉर स्टेट टैक्स, और एक्सेप्ट किया। फिर हम क्रिएट करेंगे IGST। IGST मीन्स होता है इंटीग्रेटेड ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, GST, I स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड, देन नॉर्मल राउंडिंग, एक्सेप्ट। ये आपके लेजर्स क्रिएट हो चुके हैं। इनको आप चेक करेंगे तो आप ऑल्टर पर आकर ये लेजर्स आप देख लेंगे। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस और कैश, इसमें भी सेम वही है, प्री डिफाइंड। ये मैंने CGST, SGST और IGST का क्रिएट करा। ये वीडियो यहाँ पर हम एंड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि इन लेजर्स के थ्रू आप इनवॉइस कैसे क्रिएट करें, यानी GST का बिल बताऊंगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल